राहु के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उसका क्या मतलब होता है। और जैसे हम जानते हैं राहु के बारे में कि राहु हमारी अनकम्प्लीट पेंडिंग डिज़ायर को दिखाता है। राहु का जो ऑब्सेशन है वो इसलिए होता है कि जो चीज़ पास्ट लाइफ में हम अचीव नहीं कर पाए हैं उसी को इस बर्थ में अचीव करने के लिए हम लोग आए हैं। तो राहु का ऑब्सेशन, राहु की डिज़ायर, राहु का गोल इस चीज़ से पता चलता है जहाँ पर राहु की प्लेसमेंट होती है। राहु ऑल टाइम वक्री रहता है। वक्री का मतलब क्या होता है? वक्री का मतलब ये होता है कि जो कर्मा हमारा अनफिनिश्ड रह गया है उस कर्म को कंप्लीट करने के लिए हमारा बर्थ हुआ है। और जिस हाउस में वक्री ग्रह की प्लेसमेंट होती है उस हाउस से संबंधित चीज़ों का कर्मा अनकम्प्लीट अनफिनिश्ड रह गया था, उसी हाउस की चीज़ों को करने के लिए हम दोबारा से यहाँ पर आए हैं। दूसरी तरफ सैटर्न हमारा कर्मा है, सैटर्न हमारी नीड है। सैटर्न से हम ये जान पाते हैं कि ऐसा कौन सा काम दुनिया में है जो हमें करना ही पड़ेगा, ऐसी कौन सी नीड दुनिया में है जो हमें पूरी करनी ही पड़ेगी। क्योंकि इंसान एक बार के लिए अपनी डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल तो कर सकता है लेकिन अपनी नीड को कंट्रोल नहीं कर सकता और नीड के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं कर सकता। जो भी आपकी नीड है, चाहे वो पैसे की नीड है, घर की नीड है, नाम की नीड है, कपड़ों की नीड है, खाने की नीड है, कुछ भी आपकी नीड हो सकती है। तो जो आपकी नीड है उस नीड को कंप्लीट करना ही आपका कर्म बन जाता है। अब ऐसा शनि जो हमें हमारी नीड से जोड़ता है, हमारे कार्मिक उद्देश्य से जोड़ता है, हमारी ज़रूरतों से जोड़ता है, हमें बहुत डेडिकेटेड बनाता है चीज़ों के लिए, हमें बहुत सीरियस बना देता है और हमें बहुत रेस्पॉन्सिबल बना देता है। शनि से हम ये सीखते हैं कि हमें अपना कर्मा किस तरीके से कंप्लीट करना है और जो भी आपका तरीका है उसके अंदर एक सच्चाई हो, ईमानदारी हो, एक अच्छाई हो, समाज के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी हो और एक सीधा तरीका हो, सुलझा हुआ तरीका हो, अच्छा तरीका हो और ऐसा तरीका हो जो लॉजिकल हो, जो रियल हो। दूसरी तरफ शनि चीज़ों को डिले कर देता है। शनि के कारण कई बार हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, फियर पैदा होता है, क्योंकि जो भी हमारा कर्मा है वो कहीं ना कहीं बाधित होता ही है। और बाधा इसलिए आती है कि शनि हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्म को कैसे करना है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आपने बिना सोचे समझे उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया, मिर्ची डाल दी, तमाम चीज़ें डाल दी, तो उससे क्या होगा, खाना अच्छा नहीं बनेगा। तो खाने वाला बोलेगा यार क्या बना दिया आपने। तो आपको उसके कारण हो सकता है थोड़ी बहुत डांट और फटकार भी सुननी पड़े, थोड़ी बहुत आपकी बेइज्जती भी हो। तो फिर जब आप नेक्स्ट टाइम खाना बनाएंगे तो बहुत सोच समझ के बनाएंगे
और अगर नेक्स्ट टाइम भी कोई गलती होती है तब भी शनि आपको दोबारा से पनिश करेगा कि आप इस चीज़ को सही तरीके से बनाओ। तो शनि हमें रियल कर्म से जोड़ता है, और ऐसा शनि जब वक्री राहु को देख लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ हमारी डिज़ायर और दूसरी तरफ हमारी नीड जुड़ जाती है। अब जिस हाउस में राहु की प्लेसमेंट है, मान लेते हैं कि राहु की प्लेसमेंट 11th हाउस में है, शनि आपका 9th हाउस में है, या शनि आपका 5th हाउस में है, शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस में आपके राहु के ऊपर पड़ती है, तो यहां पर आपको राहु की जो डिज़ायर है वो कंप्लीट तो करनी है। 11th हाउस का जो गोल है वो अचीव तो करना है। अर्निंग के सोर्सेज तो आपको बनाने हैं। अपनी कम्युनिटी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनके द्वारा आपको प्रॉफिट लेना ही है। और दूसरी तरफ जो शनि देख रहा है राहु को, दिखाता है कि ये काम आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ पर डिज़ायर आपकी हो या डिज़ायर आपकी ना हो। जैसे मैंने पहले बोला था कि आप अपनी डिज़ायर को कंट्रोल भी कर सकते हो, लेकिन शनि की दृष्टि अगर राहु के ऊपर है तो यहाँ कंट्रोल करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। 11th हाउस की चीज़ों को आपको करना ही होगा, और करने का जो तरीका हो वो बहुत सीधा साधा हो, बहुत पंचुअल हो, बहुत ईमानदारी से किया हुआ कर्म हो, बहुत समझदारी से किया हुआ कर्म हो, और बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी से किया हुआ कर्म होना चाहिए। और एक सिस्टम में रह के हमें काम करना पड़ेगा। हम सिस्टम को तोड़ के अगर काम करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप 11th हाउस की चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं तो आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, आपको सिस्टम से चलना पड़ेगा। राहु के घोड़े के ऊपर सवार तो आपको होना है और दौड़ भी लगानी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ईमानदार भी बनना है, आपको एक सिस्टम को भी फॉलो करना है, आपको सामाजिक चीज़ों को देख के भी चलना है, और उस पर्टिकुलर हाउस की चीज़ों को अचीव भी करना है। तो शनि का जो टास्क है वो हमें कंप्लीट करना ही होता है, चाहे हमें फियर लगे, डर लगे, परेशानी महसूस हो, हमारे मन में ये आए कि नहीं यार रहने दो, नहीं करते हैं, छोड़ दो, बड़ी टेंशन हो रही है, फियर हो रहा है, लेकिन आपको वो टास्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी कार्मिक नीड है और कार्मिक ड्यूटी बन जाती है। आपके फैसले हो सकता है एक बार के लिए बदल जाएं, आप उस काम को करना भी पसंद ना करें, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि शनि आपको ये दिखा देगा कि देखो तुमने ये काम कंप्लीट नहीं किया, अब तुम्हारे साथ जीवन में ये सारी परेशानियां होंगी, और आप वो सारी परेशानियों को झेलोगे भी, फिर आप दोबारा से उस काम के अंदर आओगे जो शनि आपसे करवाना चाहता है। तो राहु के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ जाती है तो अपनी डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए आपको एक सिस्टम के अंदर उतरना पड़ेगा, आपके अंदर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला गुण आना होगा, और आपको सारी चीज़ों को बहुत जिम्मेदारी से, ईमानदारी से कंप्लीट करना ही पड़ेगा। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया कि राहु के ऊपर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। और जैसे हमने जाना शनि के बारे में कि शनि हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनाता है, चीज़ों को सिस्टम से करना सिखाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने शनि के कार्मिक टास्क के बारे में, अपनी ड्यूटी के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।